तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूवी एक्सप्लेन चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेल्टिंग हार्ट, जो कि के ड्रामा सीरीज के 10 एपिसोड है जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो एपिसोड 1 की हम शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कोरियन हाई स्कूल दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक टीचर, मैथ्स टीचर दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में एंटर करता है और उसको सब गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर हमें कुछ और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। तो सीन कट होकर 2017 में चला जाता है, जहाँ पे शिनवू को दिखाया जाता है एक बड़े से कैफे के बाहर, जहाँ उसके दोस्त ने उसे मिलने के बहाने डेट पर भेज दिया होता है और उसे गुस्सा हो रहा होता है। फिर यहाँ से भी सीन कट हो जाता है। तो सीन कट होकर शिनवू को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जो कि बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि तुम अभी तक जीसू के जैसे सिंगल हो। तो वो ये बात टाल देता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो वो बोलता है कि मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है किसी के लिए। तो डॉक्टर उसे समझाती है कि क्या पता तुम्हारा फर्स्ट लव, जिससे तुम पहले प्यार करते थे, अभी तक उसी से प्यार करते होगे। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसी का दोस्त का मैसेज आता है और बोलता है कि जीसू को हॉस्पिटल के बाहर देखा गया है। तो तभी वो उसके सामने से जीसू को आते हुए दिखता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। तो सीन कट होकर 2017 में चला जाता है, जहाँ बस में शिनवू और जीसू को दिखाया जाता है। तभी सीन 2017 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जीसू सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे कभी ये सब याद करने का टाइम ही नहीं मिला, और वो फिर घर जाने लगता है। तभी जीसू पीछे से कहती है कि आज तो तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, और वो बोलता है ये तुम्हें अभी तक याद है। फिर वो भी वहाँ से जाने लगती है। तभी शिनवू उसके पीछे पीछे भाग के जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुम 10 साल पहले कहाँ गायब हो गई थी, तुम हमें बिना कुछ बताए हुए कहाँ चली गई थी। वो बोलती है कि ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम अभी भी नाराज हो। वो बोलता है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। तभी शिनवू की नज़र उसके हाथ में पड़ी रिंग पे जाती है। उस रिंग के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर वो बोलती है कि किस्मत ही हमें मिलाना चाहती थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं, लेकिन तुम चाहते थे कि हम मिलें। लेकिन तुम चाहते हो कि अगर हम ना मिले तो हम आगे नहीं मिलेंगे। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और शिनवू उसे देखता रहता है। और सीन कार पे चला जाता है, जहाँ शिनवू रिंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी सीन कट होकर 10 साल पहले चला जाता है, जहाँ हमें बस में शिनवू और जीसू दिखाए जाते हैं जब हम पहली बार मिले थे। तभी वो बस में उसका बैच देखते हुए बोलता है कि यार ये तो हमारी क्लास का बैच है, लगता है यहाँ नई स्टूडेंट आई है या ट्रांसफ़र होके आई है। तभी उसके चेहरे पे धूप लग रही होती है जीसू के, तो वो अपना हाथ आगे करके उसको ढक देता है ताकि उसे धूप ना लगे। तभी उनका स्टॉप आ जाता है और जीसू की आंखें खुल जाती है। तो शिनवू पीछे जाके लेट जाता है ताकि उसे पता ना चले। और फिर वो देखती है कि उसका स्टॉप काफ़ी पीछे चला जा चुका है, और फिर वो बस रुकवा के जाने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे से शिनवू भी आ रहा होता है और वो जीसू सबसे रास्ता पूछती रहती है उस स्कूल का। तभी शिनवू आगे निकल जाता है और वो देखती है कि उसका और उसकी सेम ड्रेस है, दोनों की सेम ड्रेस है। वो देखती है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और यहाँ स्कूल का गेट बंद हो जाता है। वहाँ बच्चों को लेट आने की पनिशमेंट दी जाती है। तो शिनवू पीछे वाले गेट से उतरने लगता है, तो जीसू भी उसके पीछे पीछे चल जाती है और उस गेट से उतरने लगती है। तभी वो शिनवू उसको देख लेता है कि वो उस गेट से उतर रही है, तो उससे पूछता है क्या तुम्हें मुझे मेरी हेल्प चाहिए। तो वो हाँ में सिर हिलाती है और वो उसे नीचे उतार देता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। वो उसे उतारने के बदले अपना बैग दे देता है, क्योंकि उसे पता होती है उसकी स्कर्ट फट चुकी है। लेकिन उसे जीसू को ये सब नहीं पता होता है। उसे अपना बैग पकड़ा के कहता है कि ये मेरी हेल्प की वजह से है। और वो बाद में देखती है तो वो मुस्कुराने लग जाती है कि उसे पता चलता है उसकी स्कर्ट फट चुकी है। आगे जाते हुए दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं, दोनों सेम ही क्लास में होते हैं। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जीसू को फूल दे रहा होता है, और जीसू से मना करके कहती है कि मेरे पास एक मेरी खास चीज़ है, जो कि सामने से शिनवू भी देख रहा होता है और सैड हो जाता है। तभी ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोरा और जीसू बैठे होते हैं और सोरा उससे पूछती है वो लड़का कैसा दिखता है। और दूसरी साइड से शिनवू ने देख रहा होता है और कुछ चीज़ डस्टबिन में फेंक देता है। वो तो हमें पता नहीं वो क्या फेंकता है। तो यहाँ से सीन कट होके 10 साल बाद वाले शिनवू को दिखाया जाता है, जो कार में ड्राइविंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है काश मैंने वो पहला मौका छोड़ा नहीं होता। फिर शिनवू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी कज़न उससे मिलने में आती है और उससे बोलती है
कि कल तो तुम्हारी जॉब का फर्स्ट डे है। और वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो बोलती है कि चलो मुझे अब जाना चाहिए। फिर हमें जीसू को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है और अपनी टेबल पे बैठ के रिंग को देखकर अपनी कुछ देर पहले की बातें सोच रही होती है। यहाँ से सीन शिनवू के घर के दिखाया जाता है जहाँ शिनवू अपने घर में एक ड्रॉअर को खोल रहा होता है जहाँ उसे एक बुक मिलती है। बुक को देखकर वो अपनी पुरानी बातें याद करता है और सीन 10 साल पहले चला जाता है जहाँ उसकी माँ का फ्यूनरल हो रहा होता है। तभी वो उसका दोस्त वो बुक उसको देता है और बोलता है कि जीसू चाहती थी कि ये बुक मैं तुम्हें दूं। वो पूछता है क्या जीसू वहाँ नहीं आई? तो दूसरा दोस्त उसका बोलता है कि नहीं जीसू यहाँ नहीं आई है। तो वो गेट की तरफ देखने लग जाता है। कुछ टाइम बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो? और वो जीसू की सीट को देख रहा होता है और लेकिन वहाँ जीसू नहीं थी। तभी उसकी दोस्त सोरा भागते हुए आके उसे बताती है कि जीसू अब्रॉड जा रही है कि जीसू हमें बिना बताए अब्रॉड कैसे जा सकती है। तो भाग के उसका लॉकर चेक करता है तो वहाँ कुछ नहीं होता तो वो सैड हो जाता है। सीन कट होकर 2017 वाले यानी 10 साल बाद वाले शिनवू को दिखाया जाता है जो कि उस बुक को देखकर सोच रहा होता है कि पता नहीं वो हमें बिना बताए कहाँ चली गई। तभी वो बुक को खोलता है और एक नोट नीचे गिर जाता है तो उसे उठा के देखता है तो उसमें कुछ लिखा होता है जहाँ उसे जीसू ने कहीं मिलने के लिए बुलाया हुआ था। सोचता है अच्छा इसलिए उसने मुझे ये बुक दी थी, काश मैं उसे पहले खोल लेता। फिर हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है जहाँ वो रात के वक्त जाता है और उस लेटर को देख ही रहा होता है। वो उस लेटर को देख के बोल रहा होता है कि काश मैंने वो बुक पहले खोल ली होती तो आज चीज़ें कुछ अलग होती। काश मैं तुमसे यहाँ मिलने आ जाता तो ये सब नहीं होता। और वो कहता है काश मैं वक्त को पहले ले जाता तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तभी उसके सामने से एक मोटरसाइकिल आती है जिसकी तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है और उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। तभी वो पानी में गिर जाता है। तभी हमें 2017 की न्यूज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ हॉस्पिटल में जीसू एडमिट है और उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और वो पानी के और अंदर चला जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती है तो किसी अपने को कहीं और ही जगह में पाता है जहाँ उसको उसकी अपनी मॉम दिखाई देती है। उसको यकीन नहीं होता ये मेरी मॉम। वो सोचने लग जाता है कि मैं तो पानी में गिरा था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मेरी मॉम मेरे सामने कैसे खड़ी है। क्योंकि उसकी मॉम तो 10 साल पहले मर चुकी थी यानी 2017 से 10 साल पहले वो मर चुकी थी। तो वो जाके अपनी मॉम को गले लगा लेता है और उसकी मॉम उसे छुड़ाते हुए बोलती है तुम्हें कोई गलत फैमिली हो गई है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। वो बोलता है मरते वक्त उसे प्यार करने वाले लोग उसे मिलने आते हैं और बोलता है इस काम के लिए इतने तैयार होने की क्या जरूरत थी। वो बोलती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे पहचान नहीं रही। वो बोलती हैं कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें खूब मार दी कि तुमने क्या हरकतें कर रखी है। तभी सामने से उसकी कज़न जो उससे वो शुरू में मिला था वो आती है और वो उसे देखते रह जाता है और बोलता है तुम्हारी एज तो काफ़ी कम हो चुकी है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है क्या तुम इसे जानती हो? तो वो बोलती है नहीं मैं इसे नहीं जानती, मैं तो हम पहली बार मिल रहे हैं। तो उसकी बहन उसको देखकर बोलती है क्या आप वही टीचर हो जो सियोल से ट्रांसफर लेके यहाँ आने वाले थे? तो वो बोलता है हाँ मैं तो टीचर ही हूँ। तो वो उसका नाम लेके बोलती है क्या आप कांगशिन हो? तो वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो बोलती है अच्छा आज आपका पहला दिन है यहाँ? तो वो पूछता है मैं अभी कहाँ हूँ? उसकी माँ बोलती है ये तो अजीब सी बातें कर रहा है, इसका दिमागी हालत मेरे को ठीक नहीं लग रही। तभी उसकी बहन 911 को कॉल मिलने लग जाती है और उसके हाथ से फ़ोन छीन के उसका फ़ोन देखने लगता है तो उसे 2017 दिखता है। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ा होता है उसको भी दिखता है तो उसमें भी 2017 लिखा होता है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन उसको स्कूल छोड़ रही होती है। मतलब वो न्यू टीचर है ना तो उसको स्कूल ले जा रही होती है और बोलती है क्या मैं किसी की तरह दिखती हूँ जैसे आप जानते हैं? तो वो हाँ में सिराता है, कहता है हाँ मेरी एक करीबी बहन है। वो बोलती है हाँ मुझे भी आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है क्योंकि वो ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे रही थी लेकिन वो बच जाते हैं। और शिनवू उससे बोलता है कि तुम देख के नहीं जा सकती, कभी बार पीछे भी देख लिया करो। स्कूल में उतरने के बाद वो सोचने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं 2017 से 2007 में कैसे आ गया। वो अपना फ़ोन चेक करने लगता है तभी उसके सर पे एक जोर से बैग गिरता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन लीड यानी कि शिनवू, यानी 10 साल पहले वाला शिनवू। तो अब यहाँ पे दो शिनवू हैं इसलिए हम 10 साल पहले वाले को शिनवू ही बोलेंगे और 10 साल बाद वाले को टीचर बोलेंगे क्योंकि वो यहाँ का टीचर था इसलिए। शिनवू का बैग जब टीचर के सर पे मिलता है और दोनों जब देखते हैं एक दूसरे को तो शिनवू उसका फ़ोन उठा लेता है यानी टीचर का फ़ोन उठा लेता है जो कि उसके फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। वो उस फ़ोन को देखने लगता है और सोचने लग जाता है ये क्या है। तभी वो फ़ोन उसका लौटा देता है, मतलब टीचर को फ़ोन वापस कर देता है और उनसे सॉरी बोलता है और टीचर मन में सोचने लग जाता है कि ये तो मैं ही हूँ।
तो शिनवू बोलता है क्या मैं आपको जानता हूँ? वो बोलता है नहीं, मेरा अभी यहीं ट्रांसफर हुआ है। तो शिनवू को जैसे ही पता चलता है कि वो टीचर है तो वो बहाने बनाने लग जाता है और बोलता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, वैसे मैं रोज सामने वाले गेट से आता हूँ लेकिन मेरी तबीयत खराब चल रही है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो टीचर उससे बोलता है कि तुम बहुत बहाने बनाते हो, उसे पता था कि वो तो वही है। फिर शिनवू बोलता है कि नहीं, मेरी नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो उसका कान पकड़ के वो बोलता है कि तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो मम्मी के बारे में। तभी वो एक सर को बुलाता है जो सब बच्चों को पनिशमेंट दे रहे होते हैं और उसे वो गलती से छोटी गर्दन वाले सर के नाम से बुलाने लग जाता है। तभी वो सोचता है नहीं, ये नाम तो अभी नहीं मिलना चाहिए था, तो बाद में मिलेगा। और सारे बच्चे इस नाम को सुन के हंसने लग जाते हैं। तो टीचर उसके पास आके बोलता है कि अच्छा, तुम वो ट्रांसफर वाले सर हो, और उनसे हाय हेलो करता है। सर फिर शिनवू को वहाँ से लेके जाते हैं पनिशमेंट के लिए, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं देते कोई। तभी पीछे से जीसू की एंट्री होती है जो कि उस गेट से आने की कोशिश कर रही थी। तभी टीचर उसे देखता है और बोलता है कि जैसे उसने 10 साल पहले उसको बोला था ऐसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और वो हाँ में सिर हिलाती है। फिर टीचर उसकी हेल्प करके नीचे उतार के उसको अपना कोट पकड़ा देता है और बोलता है कि ये मेरी हेल्प के बदले तुम्हें ये पकड़ना पड़ेगा। फिर तभी वो देखती है जैसे 10 साल पहले हुआ था, उसकी स्कर्ट फट गई थी, वैसे उसकी स्कर्ट फटी होती है और मुस्कुरा रही होती है। फिर तभी वो उससे पूछती है कि आप भी मेरे नए टीचर है? तो वो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ। तभी सीन शिफ्ट होकर क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ शिनवू दिखाया जाता है और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है एक नए बच्चे का ट्रांसफर हुआ है और वो भी एक लड़की है, काफी खूबसूरत भी है और पढ़ने में भी अच्छी है। तो शिनवू बोलता है तब तो मेरे ग्रेड्स और डाउन हो जाएंगे। वो पूछता है वो नया टीचर कौन आया है जो हमें मैथ्स पढ़ाएगा? तो उसके दोस्त बोलते हैं एक लंबा सा टीचर है जो हमें मैथ्स पढ़ाएगा। तभी उसको याद आता है कि कहीं वो वही टीचर तो नहीं, और वो सैड हो जाता है और वो क्लास से बाहर चला जाता है। तो उसके दोस्त बोलता है कि तुम्हें क्लास नहीं लेनी? तो वो बोलता है कि अब तो हमें रोज ही दिखेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे ही जीसू और सर को दिखाया जाता है, दोनों क्लास में आ रहे होते हैं। तो जीसू पूछती है क्या मैं आपकी क्लास में हूँ? तो बोलता है मैंने बोला था ना। तभी वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। तो शिनवू का दोस्त आगे ही बैठा होता है और उसे हाय बोलता है। वो शॉक में रहता है थोड़ा, तो उसे हाय बोलता है और वो भी पलट के हाय बोलती है उसे। तो टीचर उसे पीछे जाने के लिए बोलता है कि पीछे जाके बैठ जाओ। तब टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम कांग शिनवू है और आज से मैं तुम्हारा न्यू मैथ्स टीचर हूँ। फिर वो क्लास को बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तो मेरे से कुछ गलत या ऐसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि आपका नाम क्या है? वो बोलता है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपना नाम बताया। वो बोलता है आपका नहीं, जो आपके बगल में है उसका नाम। तो टीचर बोलता है चलो उसी से पूछ लेते हैं। उससे सबको इंट्रोड्यूस कराती है और सब काफ़ी खुश होते हैं। तो वो टीचर से पूछती है कि टीचर मुझे कहाँ बैठना चाहिए? टीचर बोलता है कि तुम्हें कांग शिनू के साइड वाली सीट में बैठना चाहिए। तो उसे वो दोस्त अपना दिखा रहा होता है वो सीट। वो बोलती है कि टीचर मैं तो यहाँ न्यू हूँ और मेरे पास तो बुक भी नहीं है। तो वो कहता है कि तुम सब कांग शिनवू से ले लो, और लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो कांग शिनवू है कौन। क्लास खत्म होती है और टीचर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि अगर अभी से मैं इन दोनों को साथ रखूँ तो फ्यूचर बदल जाएगा, और खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। बाहर कांग शिनवू को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है और सोचता है कि ये टीचर हमारा टीचर बन गया। क्लास में सोरा जीसू को रोकते हुए बोलती है अपने कपड़े उतारो, और वो कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे क्या बोल रही है, लेकिन सोरा उसकी स्कर्ट सिलने के लिए उसके कपड़े उतारने यानी स्कर्ट उतारने के लिए बोल रही थी। फिर वो सोरा को थैंक यू बोलती है और आपस में बातें करते हैं। फिर सोरा उसे क्लास प्रेसिडेंट के साथ जाने के लिए कहती है ताकि वो उसे पूरा स्कूल दिखा सके। तो प्रेसिडेंट उसको ग्राउंड में लेके जाता है और सारे स्कूल दिखाने लग जाता है। तभी उसको जोरों से वॉशरूम लगने लग जाती है प्रेसिडेंट को। तो उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तभी आगे कान शिनवू को दिखाया जाता है। तो उसका प्रेसिडेंट जाके उसको बोलता है कि क्या तुम इसको पूरा स्कूल दिखा सकते हो? तो लेकिन वो मना कर देता है, उसे देखता नहीं है, बिना देखे ही मना कर देता है। तभी हमें स्कूल में उसकी बहन और वो दिखाए जाते हैं टीचर, क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन थे। उसको पता नहीं था, लेकिन टीचर को तो पता था कि वो दोनों भाई बहन हैं। तो वो उस छोटी गर्दन वाले सर, जिनका नाम उसको छोटी गर्दन वाला रखा था, उसको हेलो वेलो करते हैं और फिर आगे चल जाता है। तो उसकी बहन बोलती है क्या इसका नाम छोटी गर्दन वाला सर है? शिनवू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन यानी जो कज़न थी उसकी, जो उस टीचर के साथ घूम रही थी, वो बोलती है कि मैं और वो टीचर डेट पे जा रहे हैं। तो वो शिनवू से पूछता है तुम्हें उसमें क्या पसंद आ गया? तो वो कहती है कि उसकी बॉडी और उसकी मसल्स कितनी कमाल की हैं। और शिनवू को शौक लग जाता है कि उसकी बहन उस टीचर को कैसे पसंद कर सकती है। तभी हमें स्कूल के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनवू बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसकी बास्केटबॉल जीसू के पास चली जाती है और वो उसे सॉरी बोलता है, लेकिन उसने उसका चेहरा देखा नहीं होता। तो जीसू
बास्केटबॉल उठा के गोल पे फेंक देती है और उससे बोलती है कि मुझे बास्केटबॉल, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसका चेहरा देखता है तो उसे याद आ जाता है कि वो वही लड़की है। तो उसे बोलती है कि अगर तुम ये बास्केटबॉल गोल में फेंक दोगे तो हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। तो शिनवू उस बास्केटबॉल को उठा के गोल में फेंक देता है। तभी वो टीचर को याद आता है कि मुझे तो उन दोनों को मिलवाना था, यानी जहाँ उनकी फर्स्ट मुलाकात होने वाली थी वहाँ तो हुई ही नहीं, तो उन दोनों को मिलवाना था। तभी वो भाग भाग के जाता है तो वो टेरेस से देखता है कि उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो ही चुकी है और वो काफ़ी खुश होता है। तब जीसू को दिखाया जाता है जो कि उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस कर रही होती है। कहती है कि मैं अभी यहाँ ट्रांसफ़र हुई हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अभी ट्रांसफ़र हुई हो। वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से तो मैं लेट हुआ था। तभी हमें बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जहाँ टीचर की गाड़ी की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस बस में वो दोनों होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जीसू और शिनवू की किस हो चुकी होती है। तभी शिन ग्राउंड पे शिफ्ट होता है और दोनों हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी कांग शिनवू बोलता है कि मेरा नाम, तो उसे रोक के बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम कांग शिनवू है, सुबह से बस यही नाम सुन रही हूँ। तो यहीं से हमारे फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।